हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आप सभी लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही होगी। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि 2025 की शुरुआत हो गई, लेकिन लगातार क्लासें नहीं आ पा रही है ना। और मजा नहीं आ रहा है, मुझे भी पता है, कंटिन्यूअसली क्लासें नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा है ना। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह रहा था बीच में, और भी कई कारण थे, इस वजह से इरेगुलरिटीज रह रही है। लेकिन प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी रेगुलर हो जाऊं मैं और क्लासें कंटिन्यूअसली आए, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि कल आप सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार सा कुछ सरप्राइज आने वाला है। और कल एक सरप्राइजिंग डे भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कल आप जरूर जुड़िएगा और जो भी कल आपको बताया जाएगा वो चीजें फिर अपन रेगुलर जरूर करेंगे, ठीक है। हम सेकंड ग्रेड के अंतर्गत जो है पढ़ रहे थे हमारे, तो वो पढ़ रहे थे फलन के बारे में, जिसमें परिबद्ध और अपरिबद्ध फलन की अपन ने बात करी थी, यानी बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शन की अपन ने बात करी थी। अब इससे आगे अपन आज पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो फलन होते हैं उनके बारे में, जैसे कि घात फलन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये पॉलिनोमियल है, इनके बारे में। तो सबसे पहला जो फलन आता है वो आता है अपने घात फलन। कौन सा आता है? घात फलन। और घात फलन को इंग्लिश में कहते हैं पावर फंक्शन। क्या कहते हैं? पावर फंक्शन कहते हैं। तो घात फलन यानी पावर फंक्शन के बारे में अपन बात करेंगे। तो पावर फंक्शन का मतलब क्या होता है? पावर क्या होती है आपको पता ही होगा कि जैसे x के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो 2 जो है उसकी पावर गिनी जाती है। x के ऊपर 3 लिखा है तो 3 उसकी पावर हो जाएगी। पावर का मतलब आप समझ लीजिए घात, ठीक है। तो घात फलन का मतलब क्या हो जाएगा? सीधा सीधा सा कि जब हमारे पास y बराबर x की पावर n, इस प्रकार का जब भी फलन दिखाई देगा तो यह घात फलन कहलाएगा, पावर फलन कहलाएगा। अब यहाँ पर n जो है वो क्या है? तो n एक धन पूर्णांक है, ठीक है। क्या है? धन पूर्णांक। अब ये धन भी होगा आगे जाकर, अपन अभी इसको जो है ऋणात्मक पूर्णांक भी लेने वाले हैं। अभी आप धन पूर्णांक मान के चलिए। अब तो जब y बराबर x की पावर n है तो इस प्रकार का जब फलन होता है तो इसकी प्रांत और परिसर की बात करते हैं। ये याद रखना है कि इसका प्रांत क्या होगा। तो अब देखिए, इसका जो प्रांत होगा वो प्रांत क्या होगा? तो माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक, क्योंकि इसमें x की वैल्यू अपन कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात है ही नहीं। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब कुछ भी पुट करने पर जो इसका परिसर है, यानी जो इसकी वैल्यूज निकल करके आ सकती है, इसकी जो रेंज है वो क्या होगी? तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? अब इसके रेंज की बात करते हैं। अब इसकी दो रेंज हो सकती है। दो रेंज कैसे? अगर इसकी रेंज जो है, मान लीजिए क्या आती है, 0 से लेकर इनफाइनाइट, और दूसरी आ सकती है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब 0 से इनफाइनाइट कब होगी और माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कब होगी? तो आपको ये बात पता है कि अगर हमारे पास में ये n एक धन पूर्णांक है तो सम या विषम दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यानी ऑड या इवन हो सकता है। अब जब n हमारे पास में इवन है तब उसकी जो वैल्यू है वो कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। इसीलिए यहां पर जब n सम होगा, क्या? n सम होगा, तब इसकी जो परिसर की बात करेंगे तो 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर हमने n विषम ले लिया तो क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। बस खेल खत्म, ठीक है। तो प्रांत और परिसर दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि अब जो है आप लोग घात फलन की जब बात करेंगे तो आप उसके प्रांत और परिसर को बता पाएंगे, साथ ही साथ घात फलन क्या होता है ये भी बता पाएंगे। अब इसके अंदर अपन स्पेशल केस लेंगे, जैसे कि पहला जो अपन केस ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि मान लो n बराबर 1 हो। n बराबर 1 होने पर क्या हो जाएगा? y बराबर x हो जाएगा। n बराबर 1 लिया तो क्या हो जाएगा? y बराबर x हो जाएगा। तो अब इसके प्रांत की बात करते हैं।
इसका प्रांत तो वही रहने वाला है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। प्रांत कब चेंज होगा? जब अपन नेगेटिव लेंगे, उससे पहले प्रांत चेंज नहीं होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ही चलेगा। हाँ, परिसर जरूर चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर आपको पता चल गया है कि परिसर जो है वो दो होंगे, सम है तो क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट, और विषम है तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। y बराबर क्या है, x है तो n बराबर कितना हो गया, 1। n बराबर 1 है, और 1 क्या होता है, विषम। विषम का मतलब परिसर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। खेल खत्म। ठीक है। अब जब ये है तो ये फलन कैसा होगा? तो यह फलन जो है, एक तो सर्वत्र यानी कि हमेशा सतत होगा। सर्वत्र सतत होगा। सतत का मतलब हो गया यह एक कंटिन्यूअसली फंक्शन है। ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। साथ ही साथ यह हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी वर्धमान फंक्शन होगा। इसके अलावा यह कैसा फंक्शन है? तो यह विषम फंक्शन है। अब विषम और सम कब होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब बता चुका हूं। इसके अलावा यह एक एक ही फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। अब ये एक एक ही, मैनी वन, ये कैसे निकलते हैं, ये सब चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, और आप लोगों को ये चीजें पता होंगी। ठीक। तो सर्वत्र सतत वर्धमान विषम और एकेकी जो होता है, कौन सा फलन, y बराबर जो x होता है वो। अब y बराबर x अगर एक ऐसा फंक्शन है, तो इसका ग्राफ बनाकर अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, और इसके अंदर इस प्रकार से। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लाइन होती है ये y बराबर x को रिप्रेजेंट करती है, और y बराबर x लाइन है वो आपको दिख रहा होगा कि यह जो है मूल बिंदु के क्या है, सापेक्ष अगर देखें तो सममित है, क्योंकि जो इधर लाइन है वो की वो वापस से इधर आ गई है, तो ये क्या हो जाएगी, मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होगी, यानी सिमेट्रिक होगी। किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और इस प्रकार से यह जो फलन है वो तत्समक फलन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, तत्समक। तो तत्समक फलन, तत्समक फलन यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। तो n बराबर 1 होने पर y बराबर x बनता है, और y बराबर x जो होता है उसका प्रांत, परिसर कैसा होगा, डायग्राम कैसा बनेगा, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। आप इसे नोट डाउन करिए। इसी प्रकार से अभी अपन n बराबर 2 भी लेंगे, फिर n बराबर 3 भी लेंगे, n बराबर 4 लेंगे, और हम आगे चेक करेंगे। ठीक है, चलो। अब दूसरा हम क्या ले रहे हैं, तो दूसरा फलन हमारे पास आ गया y बराबर, हमने एक्स स्क्वायर ले लिया। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर लिया तो सीधी सी बात है, इसका प्रांत तो क्या होगा भाई, वही माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी कि रियल नंबर। और परिसर की अगर मैं बात करूं, रेंज की बात करूं, तो वो क्या होगी, 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, 0 से इनफाइनाइट। अब ये कैसा होगा, तो ये हमेशा, सर्वत्र, यानी हमेशा, ऑलवेज कैसा होगा, तो सतत होगा। एक तो कैसा होगा, सतत। क्लियर। सतत के साथ साथ और कैसा होगा, तो बहु एक एक ही, यानी ये मैनी वन फंक्शन होगा। ये मैनी वन कैसे होगा, तो आप इसके अंदर x की वैल्यू 2 रखो चाहे -2 रखो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 4। तो एक से ज्यादा वैल्यू पुट करने पर एक ही आंसर आ रहा है, यानी मैनी वन। समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर देखो बहु एक एक ही। फिर यह कैसा फलन है, तो ये सम फलन है। कैसा है, सम फलन है। ठीक है। अब सम और विषम क्या होते हैं, तो जब हम फलन के अंदर x की जगह -x रखें और फंक्शन वह का वही आए तो सम, अगर माइनस साइन के साथ आए तो विषम। ठीक है। चलिए, अब y बराबर एक्स स्क्वायर का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसा होगा, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो इस प्रकार का बन जाएगा। ये लो, ये बन गया। और ये ग्राफ क्या है, तो ये है हमारा x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और ये देखिए ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस के अराउंड क्या है, सममित है। y एक्सिस के सापेक्ष क्या है, सममित ग्राफ है। और इसमें दो विशेषताएं हैं। जब हम x ग्रेटर देन 0 रख रहे हैं, क्या, x ग्रेटर देन 0, तो देखो ये वर्धमान है। क्या है, वर्धमान, यानी
इंक्रीजिंग। लेकिन जैसे ही हमने x लेस देन 0 किया तो ये कैसा बनेगा? हास्यमान बन जाएगा, यानी डिक्रीजिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि फलन इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है। वाई एक्सिस के अराउंड ये क्या होता है? सममित होता है। तो वाई अक्ष के सापेक्ष सममित। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए। इसी प्रकार से अपन जो है y बराबर एक्स की पावर 3 का ग्राफ बना सकते हैं, y बराबर एक्स की पावर 4 का ग्राफ बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो है देखो, सबका जो है ये सतत और बहुएकी और ये सब आपको पता चल ही जाएगा। मैं आपको केवल ग्राफ बना देता हूं क्योंकि आपके काम आ सकता है। तो y बराबर एक्स की पावर 3। अब इसके लिए आप बोलिए भाई, प्रांत क्या हो जाएगी? रियल नंबर। परिसर क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी रियल नंबर। और कैसा होगा? तो हमेशा कैसा होगा बताओ? कंटिन्यूअस होगा। कैसा? इंक्रीजिंग। साथ ही साथ एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी फंक्शन के अंदर देखो एक्स की पावर 3 है। अब एक्स की पावर 3 में तो कोई भी एक वैल्यू पुट करोगे तो क्यूब होकर के एक ही आंसर आएगा, दो बार आंसर नहीं आ सकता। दो का क्यूब 8 ही तो होगा। और कुछ और आ सकता है क्या? ऐसी कोई संख्या है क्या जिसका क्यूब करने पर 8 आएगा? नहीं आएगा, इसलिए ये एक ही होगा। ठीक, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो जो मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है, उसके अराउंड सम्मित होता है। तो इसका पहले अपन ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ग्राफ आपके दिमाग में रहेंगे तो आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ये इस प्रकार से बनता है, हालांकि ये ऐसे होता है, यहां से यूं यूं जाता है। ठीक है, एक सेकंड, मैं इसको सही कर ही देता हूं। ये देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, ये यूं जाना चाहिए, फिर ये यूं जाता है, फिर ये ऐसे। इस प्रकार का ग्राफ बनता है किसका? y बराबर एक्स की पावर 3 का। ठीक है, और इस ओरिजिन के अराउंड क्या होता है? तो ओरिजिन के सापेक्ष सममित। सममित, ठीक है, सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, इसकी प्रांत और परिसर दोनों ही साथ में लिखवा दिया। प्रांत और परिसर दोनों ही क्या होगी? रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है, और कैसा होगा? सर्वत्र सतत। सर्वत्र सतत। और कैसा है ये? तो मैंने बता ही दिया, ये एक ही है, यानी वन वन है, और वर्धमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ आपका y बराबर एक्स की पावर 3 का ग्राफ भी क्या होता है? कंप्लीट। ऐसे ही y बराबर एक्स की पावर 4 का ग्राफ बनाना है तो जो ये थोड़ा सा चौड़ा बना है इसको थोड़ा पतला कर देना, बाकी ये कि यही सब चीजें उसमें भी चलेगी। ठीक है, वो भी जो है x जब ग्रेटर देन 0 है तो हास्यमान होगा, बाकी क्या हो जाएगा? सॉरी, एक्स ग्रेटर देन 0 है तो वर्धमान होगा, एक्स लेस देन 0 है तो हास्यमान होगा। बाकी ग्राफ इसी प्रकार का बनेगा। फिर इसके अलावा 5 6 7 8 के लिए अपने को ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो इतना ये थोड़ा सा दिमाग में आपके रखिएगा। नेक्स्ट अब आता है, अगर हमारे पास में y बराबर 1 में कोई हो। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला था? जब हम n की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। तो देखो, हमारे पास में ये आ गया चौथे नंबर पर। अब हमने क्या करा? y बराबर ले लिया 1 में एक्स स्क्वायर। तो यहां पर क्या हुआ है? अगर हम एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाए तो n बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। अब ये बताओ कि यहां पर प्रांत जो है वो क्या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो सकती है? क्या हो सकती है? अरे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर आपने जीरो ले लिया तो 1/0 तो क्या आ जाता है? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। तो y तो डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना। तो ये तो एक्सट्रीम केस हो जाएंगे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रांत की बात करते हैं और कब, जब n हमारा नेगेटिव है। यहां पर मैं लिख लेता हूं n बराबर -2, ऋणात्मक। तो n जब आपका ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो फिर उसकी जो प्रांत है वो कन्वर्ट हो जाती है r0 में। और r0 का मतलब होता है कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और उसमें से 0 घटा देंगे।
समझ में आ गई बात? क्या करेंगे, जीरो को घटा देंगे, या हम ये कह सकते हैं कि इसी चीज को अपन ये लिख सकते हैं, रियल नंबर में से जीरो घटा दिया, ठीक है, तब आ गया आर जीरो, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से अगर इसके परिसर की बात की जाए, यानी इसके रेंज की बात की जाए, तो इसकी रेंज जो है वो क्या होगी, अब इसकी रेंज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा क्या होगी, आर पॉजिटिव, क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए, ठीक। तो आर पॉजिटिव लिखने के लिए क्या करेंगे, आर के ऊपर प्लस साइन लगा सकते हैं। ये कैसा होगा, तो यह एक असतत फलन है और बहु एकेकी है, ठीक है। बहु सतत के साथ साथ कैसा होगा, बहु एक एक असतत के साथ साथ बहु एक एक की, और ये सम फलन भी होगा। समझ में आ गई बात? इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये देख, थोड़ा टच हो गया है, टच नहीं करना है, इस प्रकार से, ठीक है। ये ऐसा ग्राफ बनेगा किसका, तो ये ग्राफ है y बराबर 1/x² का। इसमें भी क्या है, तो इसमें कंडीशन है कि जब आप x ग्रेटर देन जीरो लेंगे, क्या, x ग्रेटर देन जीरो लेंगे, और दूसरा है जब आप x लेस देन जीरो लेंगे। अब x ग्रेटर देन जीरो है तो ये होगा वर्धमान, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और जब हम x लेस देन जीरो लेंगे तो ये कैसा होगा, अच्छा एक सेकंड, ये उल्टा करवा दिए, इसको नीचे ले आओ, अरे भैया, जब हमारे पास x लेस देन जीरो होगा तो ये कैसा होगा, वर्धमान होगा, और जब x ग्रेटर देन जीरो है तो ये हास्यमान होगा, हास्यमान, ठीक। समझ में आ गई बात? तो ये चीज आपके दिमाग में रखिएगा। ये y अक्ष के अराउंड क्या है, तो आपका सममित है, तो y अक्ष के सापेक्ष सममित, ठीक है। तो ये चीजें आपके दिमाग में रखिएगा। ये किसके लिए था, जब हम y बराबर 1 में एक्स स्क्वायर लेते हैं तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये y बराबर 1/x² का ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, और ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, नोट डाउन करिए, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से अपन n की वैल्यू जो है 3/2, 1/2, इस प्रकार से अलग अलग लेकर के ग्राफ बना करके अपन याद रख सकते हैं प्रांत और परिसर को। लेकिन वो जब जैसे आगे अपने जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। बाकी इस टाइप का जो है आपको जरूरत कम पड़ती है, इसलिए, है ना। बाकी गणित में तो बहुत सारी चीजें अब पढ़ाने के लिए तो है, तो फिर सब पढ़ाने जाऊंगा तो यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। इसलिए अब अपन बढ़ते हैं इस घात फलन के बाद में अगले फलन की, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। और घात फलन के बाद में नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है चर घातांकीय फलन। और चर घातांकीय फलन का मतलब है कि चर के ऊपर कोई घात, यानी कोई वेरिएबल है और उसकी कोई घात हो तब। और चर घातांकीय फलन की अपन अब बात करेंगे, तो हेडिंग डालिएगा दूसरा फलन, चर घातांकीय फलन। चर घातांकीय फलन, और चर घातांकीय फलन का मतलब होता है y बराबर a की पावर x। क्या होता है, तो y बराबर a की पावर x, और यहाँ पर कंडीशन है कि a जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। क्या होगा, a ग्रेटर देन जीरो होगा। इसमें भी दो कंडीशन होगी, जीरो से लेकर एक के बीच में a है तब अलग ग्राफ है, और एक से बड़ा है तब अलग ग्राफ है, तब अलग विशेषता है, ठीक है। अब देखिए y बराबर a की पावर x है और a ग्रेटर देन जीरो है। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं, जब हमारे पास में a जीरो से लेकर के 1 के बीच में है तब क्या है, तो जीरो से लेकर 1 के बीच में a है तब, और तब इसके प्रांत की अगर मैं बात करूं, यानी डोमेन की, तो वो होगा रियल नंबर। अगर इसके में
रेंज की बात करूं, परिसर की बात करूं, तो परिसर क्या होगा? तो परिसर होगा रियल पॉजिटिव नंबर, यानी आर पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? आर पॉजिटिव का मतलब हो गया जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है, जीरो से छोटी संख्या नहीं लेनी है। और ये कैसा होगा? तो यह होगा सर्वत्र सतत। सर्वत्र सतत का मतलब क्या हो गया? तो हमेशा कंटिन्यूअस। इसके बाद में यह कैसा होगा? तो यह निरंतर हास्यमान होता है। निरंतर मतलब हमेशा हास्यमान, ठीक है। अभी आगे इसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, निरंतर हास्यमान होगा और एक एक ही होगा, यानी वन वन का। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये एक एक ही फलन होगा। और जब हम y बराबर a की पावर x की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो x अक्ष है, क्या x अक्ष, यानी x एक्सिस जो है, वो x एक्सिस जो है अनंत स्पर्शी है। क्या x अक्ष अनंत स्पर्शी। और अनंत स्पर्शी की अपन आगे बात करेंगे। अनंत स्पर्शी का मतलब होता है एसिम्पटोट्स। क्या होती है? एसिम्पटोट्स। और एसिम्पटोट्स का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो कर्व के साथ में हमें लगेगा कि मिल रही है, लेकिन कभी मिलती नहीं है, अनंत पर जाकर के स्पर्श कर रही है ऐसा लगता है, इसीलिए कहते हैं अनंत स्पर्शी। बाकी डिटेल में अपन आगे बात करेंगे। ठीक, अब इसमें क्या होगा? तो इसके अंदर जैसे ही आप एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे, क्या एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो आपका जो ए की पावर एक्स है, यानी जो वाई है, वो टेंडिंग टू क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पे वाई क्या टेंडिंग होगा? जीरो टेंडिंग होगा। और इसका अब अपन ग्राफ बना लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे। और ये आगे जो है मिलेगा कभी नहीं, लेकिन लगेगा ऐसा कि मिल रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं अनंत स्पर्शी। ये मिलता कभी नहीं है इस एक्स अक्ष के साथ, लेकिन लगता है। कट कहां पर करेगा? तो ये कट करता है 0,1 पर। कहां कट करेगा? 0,1 पर। और ये कब बात हो रही है? जब हमारे पास में ए की वैल्यू जीरो से बड़ी और एक से छोटी है। y बराबर ए की पावर x की बात है। ये इसका हो गया ओ ओरिजिन, और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये इसका ग्राफ बनेगा। तो ये चीज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये अभी इसका पहला केस है केवल। ठीक है, अभी अपन इसके दूसरे केस पर भी जाने वाले हैं। कब? तो इसका दूसरा केस ये होता है कि जब ए ग्रेटर देन 1 होगा, तब क्या होगा? ए ग्रेटर देन 1 होने पर क्या होगा? ठीक है, नोट डाउन करिए इसको जल्दी से, फिर अपन ए ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे। तो ए ग्रेटर देन 1 होने पर क्या हो जाएगा? तो ए ग्रेटर देन 1 रहने पर ये सर्वत्र सतत रहेगा ही, एक एक ही रहेगा ही, लेकिन निरंतर वर्धमान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं सीधे ही यहां लिख रहा हूं कि जब ए ग्रेटर देन 1 है, तो ये कैसे में कन्वर्ट हो जाएगा? निरंतर वर्धमान। ठीक है, बाकी सब कंडीशन आपको उसी की फॉलो करनी है, तो निरंतर वर्धमान हो जाएगा। इसके अलावा इसका परिसर भी आर पॉजिटिव ही होगा, और प्रांत जो है वो जो इसमें है, कौन सी है देख लो, कहाँ गई प्रांत? अरे प्रांत कहाँ गई? ये रियल नंबर, तो उसमें भी क्या होगी? रियल नंबर ही होगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब बस इसमें एक फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा सर? इसमें ये फर्क पड़ेगा कि जब इसमें x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो यहां पर y टेंडिंग टू क्या था? जीरो। यहां क्या होगा? इनफाइनाइट। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका ग्राफ जो है ठीक थोड़ा सा अलग बन जाएगा। तो ठीक थोड़ा सा अलग कैसे बनेगा सर? तो भाई इसमें देखो इस प्रकार से बनेगा। इसमें क्या था अपने पास में? देखो ऐसे कट मारा था। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें उल्टा होगा, इसमें यूं कट मारेगा ऐसे। ठीक है, और कट वहीं पर मारेगा 0,1 पर ही। ये वाई एक्सिस ही रहेगा, ये एक्स एक्सिस ही रहेगा। मतलब यहां पर ऐसा लगेगा कि प्लस एक्स एक्सिस अनंत स्पर्शी है, और यहां लगेगा माइनस एक्स एक्सिस जो है अनंत स्पर्शी है, और कुछ भी नहीं, बस इतना। और ये ओरिजिन ही रहेगा। और ये कब है? जब ए ग्रेटर देन 1 है, तब की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? केवल एक तो पहला देखो भाई, y बराबर ए की पावर एक्स ही रहेगा, ए ग्रेटर देन जीरो ही है, वो कंडीशन अप्लाई। फिर ए ग्रेटर देन 1 है, तो निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर आपका कंटिन्यूअस रहेगा और एक एक ही रहेगा। ठीक,
उसके बाद में आपका जब हम एक्स इसमें अगर स्पर्शी की बात करें तो एक्स एक्सिस ही इसमें भी अनंत स्पर्शी है, इसमें भी एक्स एक्सिस ही अनंत स्पर्शी है। अगर हम एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेते हैं तो उसमें वाई टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाता है, इसमें वाई टेंडिंग टू जीरो हो जाता है। इसका अगर आपकी बात करें तो वो कट होकर के आगे इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस अनंत स्पर्शी है, इसमें ऐसे कट होकर के अपोजिट में। ठीक है, ये थे हमारे दो फलन। कौन कौन से? तो एक है चर घातांकीय फलन और एक है घात फलन। तो चर घातांकीय फलन और घात फलन दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो y बराबर a की पावर x है, और इसी प्रकार से अपन अभी आगे लघु गणकीय फलन के बारे में भी बात करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन की। तो वहां अपन जो है y बराबर e की पावर x लेंगे। तो y बराबर e की पावर x जो है वो y बराबर a की पावर x का ही एक स्पेशल केस होता है कि अगर a बराबर e हो गया तो फिर क्या बनेगा, तो उसी को कह दिया दूसरा नाम क्या, लघु गणकीय फलन। और उसके बाद में आगे आ जाएगा आपके जो है अलग अलग फंक्शन जो भी है, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वो सभी। ठीक है, तो अपन दो दो तीन तीन फलन को कंप्लीट करके इस टॉपिक को अपना पूरा करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। चिंता मुक्त रहे, है ना, और पढ़ते रहे, मजा आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।